राफेल फाइटर प्लेन पहुंचे भारत। दुश्मनों को लगा आई उन पे आफत। हमारे पायलट फ्रांस से राफेल प्लेन लेके अंबाला एयरबेस पहुंचे। उनका वहाँ शानदार स्वागत हुआ। सब भारतवासियों ने उनका दिल से स्वागत किया, पर दुश्मन मंडली में बड़ी खलबली मची। अब उनकी नई खैर, जो इंडिया से रखेंगे बैर। दुश्मनों सावधान। लद्दाख में हुई हाथापाई के बाद इंडियन आर्मी चीन के मामले में बहुत सावधान अलर्ट हो गई है। किसी भी दुश्मन के अटैक के लिए पूरी तरह तैयार मुस्तैद है। दुश्मन का हर हमला करने नाकाम, हमारे जवान तैयार है हरदम दुश्मनों के नाक में करने दम। राफेल फाइटर प्लेन संभालेंगे कमान, तुम्हारे आप खैर नहीं चीन पाकिस्तान। अब राफेल फाइटर प्लेन को नए वेपन हैमर ही मिसाइल और क्रूज मिसाइल से लैस किया है और ये प्लेन और घातक बन गया है। उसकी पैनी नज़र लद्दाख, तिब्बत, पीओके, पाक व्याप्त कश्मीर पर रहेगी और भारतीय सीमा सेफ सुरक्षित रहेगी राफेल के कारण। राफेल के आने से सामरिक बड़ी है हमारी शक्ति, पर अभी भी हमारी है विश्व शांति में भक्ति। दुर्बल की अहिंसा पर कोई न करे भरोसा, बलवान की ताकत से उसकी अहिंसा पर करे भरोसा। जैसे ताकतवर अमीर की बीवी सबकी दीदी होती है, वैसे गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीन पीछे हटा, पर पूरी तरह नहीं। चर्चा अभी तक जारी है। उधर पाकिस्तान भी सीज फायर तोड़ के फायरिंग कर रहा है। इसी बहाने आतंकी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, पर हमारे अलर्ट आर्मी उनका खात्मा करती है। अलगाववादी गड़बड़ करते हैं, पर सरकार ने शिकंजा कसा है आतंकी पर। पाक चीन के बहकाव में आकर पीओके पाक व्याप्त कश्मीर चीन को खैरात में दे रहा है। वहाँ चीन बड़ा डैम बनाने की कोशिश में है। 40 साल का कब्जा रहेगा चीन का पीओके पर। चीन का वन बेल्ट प्राचीन सिल्क रोड ड्रीम प्रोजेक्ट पर अरबों खरबों रुपए लगा रहा है। तिब्बत लद्दाख में पीओके होकर ये रोड ईरान अरब कंट्री की ओर जाएगा। ये रोड तिब्बत लद्दाख में बनता है तो चीन का सपना पूरा होगा। इसलिए चीन भारत को झुकाने में लगा है। पाकिस्तान ने तो पहले ही घुटने टेक दिए चीन के सामने। अफगानिस्तान को भी चीन ने पटा लिया है। नेपाल तो उसका पिट्ठू बन गया है। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करते चलिए, जल्दी से बटन दबाइए। बांग्लादेश, श्रीलंका हमारे पुराने मित्र देश हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। ये बहुत चिंता की बात है। हमें हमारी ताकत बढ़ानी होगी। फाइटर प्लेन राफेल आने से हमारी ताकत जरूर बढ़ी है, पर असल बात में इससे बात नहीं बनेगी और इंतज़ाम करने पड़ेंगे। हमारे पड़ोसी देश हम शत्रु से मिल रहे हैं और हमारी परेशानी बढ़ा रहे हैं, पर राफेल फाइटर प्लेन पहुंचा हिंदुस्तान, हुए बहुत बेचैन चीन पाकिस्तान। ये प्लेन है ही अद्भुत, आधुनिक, दूर तक मार करने वाला। हवा में इसमें ईंधन भरने की, रिफिल करने की सुविधा है। इससे दूर तक जाकर दुश्मन के घर में घुसकर भी मार सकता है। अमेरिका, इंडिया को चीन चैलेंज कर रहा है। अब तो ऑस्ट्रेलिया भी चीन को ललकार रहा है। यूरोप के देश भी चीन के मुकाबले खड़े हैं। अब रशिया भी चीन से किया शस्त्र सौदा तोड़ा है। S-400 का डील डिसमिस किया है। चीन को इससे बड़ा झटका लगा। भारत रशिया की पुरानी दोस्ती रंग लाई। चीन की मक्कारी उसके कुछ काम न आई। भारत सरकार की चाणक्य नीति का ये असर है। उस पर चीन पाकिस्तान की कूटनीति बेअसर है। चीन के जहर का तोड़ मिलना मुश्किल है, पर एक जहर पर एंटीटोड ला रहे हैं। महामारी पर वैक्सीन का वायरस आखिरी चरण लास्ट स्टेज पर है और उनकी घुसपैठ का मुकाबला बिना शस्त्र करके हमारे फौजियों ने गर्दन तोड़ जवाब दिया है। उसका कोई जवाब नहीं। राफेल प्लेन खरीदी में बोपस हुआ, ऐसा विरोधी पार्टी ने दावा किया। असेंबली क्वेश्चन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया। बोपस तोप खरीदी के वक्त ये मुद्दा गरमाया था। सरकार मुश्किल में गिरी थी, पर यह तोप कारगिल में गरजी, दुश्मन के छक्के छुड़ाए। इतिहास हुआ। बोपस की मार से ऊंची ऊंची पहाड़ियों के शिखर पर फतेह हासिल की। कारगिल युद्ध में बोपस तोप ने इतिहास बनाया। तब विरोधी पार्टी ने बोपस युद्ध उठाया था। वही आप सत्ता में हैं। ईश्वर का अजब न्याय है, खेल है। तब बोपस तोप, अब राफेल आया सुपर फाइटर प्लेन राफेल आया झुमके। दुश्मनों को जला डालेगा हैमर क्रूज का रॉकेट डाल के। जय हिंद।